हम आपको पत्थर दिल दिल्ली का एक ब्लैक एंड व्हाइट विश्लेषण दिखाएंगे और आपको यह बताएंगे कि दिल्ली में मौत आखिर तमाशा क्यों और कैसे बन जाती है। आगे बढ़ने से पहले आपको ये बताना चाहते हैं कि अगर आप कमजोर दिल वाले हैं तो इस कहानी में कुछ ऐसे तस्वीरें और वीडियोस होंगी जो आपको धक्का पहुंचा सकते हैं, सदमा पहुंचा सकते हैं, इसलिए थोड़ा ध्यान से देखिएगा। 21 नवंबर को दिल्ली में एक 16 साल के लड़के ने, याद रखिए सिर्फ 16 साल के लड़के ने सिर्फ 350 रुपए के लिए एक 17 साल के लड़के की बेरहमी से हत्या कर दी। और यह नाबालिग लड़के ने लगभग 100 बार चाकू से दूसरे लड़के पर हमला किया और ऐसा करने के बाद वो वहां शव के ऊपर खड़े होकर डांस करता जा रहा था। पहले उसको मारता था, फिर डांस करता था, फिर मारता था, फिर डांस करता था। और हैरानी की बात यह है कि इस दौरान वहां कई लोग इस लड़के को देख रहे थे, लेकिन कोई भी उसे रोकने की हिम्मत जुटा नहीं पाया। लोगों ने वीडियोस तो बनाए, ये भी किसी ने बनाया ही होगा वीडियो जो आप देख रहे हैं, लेकिन बचाने के लिए कोई नहीं आया। और दिल्ली के लोग हर बार की तरह इस बार भी ऐसे ही डरपोक और पत्थर दिल बने रहे, जो वीडियो तो बना सकता है लेकिन बचा नहीं सकता। पुलिस का कहना है कि इस लड़के ने लूट के इरादे से दूसरे लड़के पर हमला किया जो उससे 1 साल बड़ा था और वो बिरयानी खाने के लिए उस लड़के से 350 रुपए मांग रहा था। लेकिन जब उस युवक ने पैसा देने से इनकार कर दिया तो इस लड़के ने उसकी हत्या कर दी और हत्या करने के बाद ये लड़का उसके शव के ऊपर खड़े होकर ऐसे ही डांस करने लगा। और ये कोई पेशेवर अपराधी भी नहीं था, ये सिर्फ 16 साल का एक नाबालिग लड़का है जिसने चाकू से 100 बार वार करके एक दूसरे युवक की जान ले ली, अपने से 1 साल बड़े लड़के की जान ले ली। इस घटना को लेकर आज 2 बड़े सवाल उठते हैं। पहला, हम कैसा समाज बना रहे हैं, हमारे नाबालिग बच्चे जो हैं वो किस तरफ जा रहे हैं, वो इतने क्रूर कैसे बन रहे हैं। और हम लोगों से घिरे होते हैं, लेकिन जब कोई मुसीबत आती है तो एक भी इंसान दूसरे की मदद करने के लिए सामने नहीं आता। आप अकेले होते हैं, इसलिए सोचिए ये कैसा डर है और ये कैसा समाज है। दूसरा सवाल यह है कि लड़का नाबालिग है तो उसके खिलाफ अब मामला भी जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत चलेगा और इस कानून के तहत 3 साल से ज्यादा की सजा हो नहीं सकती। दिल्ली में 2012 के निर्भया कांड में भी एक नाबालिग लड़का अपराध में शामिल था, वो भी 3 साल के बाद छूट गया। ऐसे में आज सोचने वाली बात यह है कि क्या ऐसे गंभीर अपराध करने वालों को कम उम्र के नाम पर छूट देना सही है? ये जो लड़का है जो इतनी बेरहमी से किसी की हत्या कर सकता है और इतनी बेरहमी से हत्या करने के बाद खुशी में नाच सकता है, क्या आप इसे बच्चा मानेंगे? क्या आप इसे एक बचपना मानेंगे? और यह बच्चा 3 साल की सजा के बाद जब बाहर वापस इसी समाज में लौटेगा तो यह क्या करेगा, आप सोचकर देखिए। क्या आपने कभी सोचा है कि एक नाबालिग लड़का जो बलात्कार कर सकता है, किसी महिला का, किसी लड़की का बलात्कार कर सकता है, फिर उसकी हत्या कर सकता है, क्या आप उसे बच्चा मान सकते हैं? क्या आप उसे बचपना मान सकते हैं? और क्या आपको ऐसा लगता है कि वो 3 साल की सजा के बाद जब वापस आएगा तो क्या वो सुधर जाएगा? इस हत्या से एक सवाल यह भी पैदा होता है कि हमारे समाज में ऐसा क्या हो रहा है जिससे कि 16 साल की उम्र के एक लड़के के मन में जहर भर जाता है। वो स्कूल, कॉलेज, क्रिकेट, म्यूजिक की जगह अपराध की तरफ कैसे मुड़ता चला जाता है। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के वेलकम इलाके में। इस इलाके का एक सीसीटीवी वायरल हो रहा है जिसमें एक हत्या, एक 16 साल का नाबालिग लड़का एक 17 साल के लड़के की हत्या कर रहा है, लगातार चाकू से वार कर रहा है। वो वारदात देखा जिसने भी उस सीसीटीवी को देखा, वो दहला देने वाला सीसीटीवी है, क्योंकि जिस तरीके से चाकुओं का वो वार कर रहा है, आसपास जो लोग नजर आ रहे हैं उन्हें धमका रहा है और फिर डांस भी कर रहा है। यहाँ बॉडी पड़ी है, चाकू से वार कर रहा है, फिर उठ रहा है, डांस कर रहा है, फिर उसके बाद चाकू मारने लग रहा है। हमारे पूरे जो टीम है वेलकम थाने की, इसमें तुरंत जुट गई और जो इंजर्ड था उसको तो हॉस्पिटल ले गए, वहाँ वो ब्रॉड डेड हो गया था, काफ़ी उसको चाकू लगे। और जो एक्यूज़ है उसकी खोज की गई, सीसीटीवी वगैरह भी चेक किए गए और एक्यूज़ को पकड़ लिया। 16 साल का लड़का है, यंग लड़का है और चाकू जो यूज़ किया था वो भी बरामद हो गया उससे। तो उससे मैंने खुद बात किया था, तो मोटिव इसमें रॉबरी था, तो वो कुछ पैसे छीनने की कोशिश कर रहा था जब विक्टिम ने। आज सोचने वाली बात यह है, और यह हर परिवार के लिए सोचने की बात है, समाज के हर व्यक्ति के लिए सोचने की बात है कि हमारे जो
बच्चे हैं, जो हमारे युवा हैं, खास तौर पर जो नाबालिग बच्चे हैं, उनके अंदर इतना क्रोध और इतनी कुंठा क्यों पैदा हो रही है? दूसरी बात है, ये जो बच्चे हैं ये हर कीमत पर अपनी इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं, लेकिन उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए ये परिश्रम नहीं करना चाहते, ये मेहनत नहीं करना चाहते, ये शॉर्टकट अपनाना चाहते हैं, ये लूट कर लेना चाहते हैं, ये धोखेबाजी से लेना चाहते हैं, छीन कर लेना चाहते हैं, लेकिन परिश्रम से नहीं लेना चाहते। और जो एक बहुत बड़ी बात समाज की है वो ये है कि हमारा समाज अब डरपोक होता जा रहा है। हम रास्ते में किसी का अगर एक्सीडेंट देखते हैं सड़क पर तो उसकी मदद करने की कोशिश नहीं करते, बल्कि सीधे आगे निकल जाते हैं, या फिर जो रुकते भी हैं वो सिर्फ वीडियो बनाते हैं लेकिन मदद नहीं करते। इसी तरह समाज में जब हम सड़क पर इस तरह का कोई मर्डर होते हुए देखते हैं, कोई चोरी या कोई लूटपाट की जो घटना देखते हैं, किसी महिला के साथ कोई छेड़छाड़ की घटना हो रही है, तो लोग सोचते हैं कि अपने काम से काम रखो और सीधे आगे निकल जाओ। इसीलिए हमारा समाज डरपोक समाज बनता जा रहा है। मुद्दों का मैदान, जिम्मेदारी नहीं, तर्कों पर घमासान, क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, न्याय की नीति नहीं बनती है। किसने दी किसे पटखनी, क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश? खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला, निडर निर्भीक सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते हैं। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए, सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर। मुद्दों का मैदान, जिम्मेदारी नहीं, तर्कों पर क्या घमासान, बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, न्याय की नीति नहीं बनती है। किसने दी किसे पटखनी, क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश? खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला, निडर निर्भीक सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर।